हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा इस बीएससी सेकंड सेम का फर्स्ट बुक चल रही है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है जो कि कंप्लीट होने वाला है। एक दो वीडियो और चलेंगी इसकी। तो कल हमने ट्रायंगुलर और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में बात की थी और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की आज मैं एक थ्योरम लेके आया हूं जो कि आपके सामने प्रूफ करने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए आज हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या कह रही है? इफ ए एंड बी बी एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर उसका ट्रांसपोज और खुद की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस अगर गिवन है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? ए कॉमा बी एंड रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है और आपको पता है इट मींस अगर वो ऑर्थोगोनल है, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए का ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या आती है? आई मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बी का बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगी? आई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बी ए बी क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैं ए बी कहता हूं, अगर ए बी को हमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, अगर ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, अगर ए बी ऑर्थोगोनल है इट मींस ए बी का ट्रांसपोज और ए बी का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? आई के। अगर सपोज मैं ए बी को पी मान लूं, इसका मतलब क्या है? पी का ट्रांसपोज और पी का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? आई के। समझ में आ गई बात? तो पी की वैल्यू क्या है? ए बी। इट मींस ए बी का ट्रांसपोज और ए बी का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारी आई अगर आ जाती है तो हम क्या कहेंगे? ए बी इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए प्रूफ करके देखते हैं। अब आपको मैंने ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? अगर ए बी का ट्रांसपोज किया जाए तो वो क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी पहले आता है और ए बाद में आता है, तो वही मैं कर रहा हूं। यहां पे क्या लिखा मैंने? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ये क्या है? ए बी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया? बी के ट्रांसपोज के साथ इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया बी। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। ए ट्रांसपोज को ए के साथ लिख लिया। अब आपको पता है बी ट्रांसपोज बी किसके बराबर है? आई के। ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है? आई के। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज और ए बी का मल्टीप्लाई किया जाए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है इट मींस ए बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली आपको क्या करना है? ऐसे ही बीए को करना है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम बनेगा कि ये होमवर्क में आपका बीए को भी प्रूफ करके दिखाओ कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सेम कैसे करना है आपको? ऐसे ही करोगे। बीए का ट्रांसपोज इनटू में बी ए इक्वल टू आई प्रूफ करके लाना है। बी ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऐसे ही ए ट्रांसपोज को ए के साथ रखना, बी ट्रांसपोज को बी के साथ रखना, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। तो ये ऑर्थोगोनल की दो थ्योरम थी। एक थ्योरम थी जो मैंने आपके सामने प्रूफ कर दी है। सेम अगली थ्योरम भी है। अगली थ्योरम ये है आपकी बुक में दे रखी है आपकी कि इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इट मींस क्या होगा? ए ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई। फिर प्रूव कर रहा है देन ए डैश एंड ए इनवर्स आर आल्सो ऑर्थोगोनल। तो अब जैसे हमें ए बी था, ए बी अगर पी माने तो ए ट्रांसपोज को अगर पी मान लो तो इट मींस पी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? आई। ऐसे ही आपको इसको प्रूफ करके देखोगे। नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो जो ऐप पे कोर्स परचेज करेंगे उन बच्चों को वहां मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसके बाद है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स।
मैं रेज कर रहा हूं, कोशिश करूंगा आज की वीडियो में मोस्टली खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी अगर रह जाता है तो एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, बाकी तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है? ए मैट्रिक्स इज डायगोनल is called diagonal whose above and whose element, यहां एलिमेंट लिखो, whose element above and below the principal diagonal, element above and below the principal diagonal are all जीरो। मैंने क्या लिखा? वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी कौन सी? जिसके एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? एबव एंड बिलो। कहां एबव एंड बिलो? प्रिंसिपल डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा उसके एबव जो एलिमेंट होंगे और जो बिलो एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे? जीरो होंगे। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल a इक्वल टू, लेट a इक्वल टू 3 4 5 0 0 0 0 0 0। देखो ये होता है, मैंने आपको बताया था, ये जो होता है ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। और मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल डायगोनल के जो एबव एलिमेंट होंगे और जो बिलो एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? आर ऑल जीरो। यही मैंने वहां डेफिनेशन में लिखा है। तो ये सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। ये भी क्या है? जीरो। कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना, उन सब में क्या होगा? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट होंगे और जो नीचे के एलिमेंट होंगे वो सभी जीरो होंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्केल मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। चलिए अब है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है दोस्तों? ए डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix whose element of principal diagonal एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल इक्वल। समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा? डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। लेकिन कब कहेंगे उसे? जब मैट्रिक्स हुज एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, जब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए? सभी इक्वल हो जाए, तभी हम उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या है? a इक्वल टू सपोज 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले ली मैंने, 0 0 1। ये क्या कहलाएगी? स्केलर, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या है? सभी इक्वल है। सपोज मैंने लेट और कोई वो ले ली, मैट्रिक्स ले ली, तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अगर ये मैट्रिक्स है मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो
प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं रेज कर रहा हूं इसे। इसके बाद आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। पढ़ी होगी आपने आइडेम्पोटेंट एंड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is called idempotent if a square equal to a, कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप समझिए, जैसे हम एक्स स्क्वायर कब होता है, जब एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मींस ए स्क्वायर कब होगा, जब ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे। कि मैंने क्या कहा कि अगर ए स्क्वायर किया जाए मतलब इट मींस उन मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपकी बुक से ही। ए इक्वल टू दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाएगा तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो करिए, ए स्क्वायर निकालते हैं, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, ए से ही करना है भाई। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, तो ए ये रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई ए से ही करना है। -2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दिया था, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो वो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में क्या आएगा, एक मिनट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में 2 2 जा 4 -6 और -4। ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ये आएगा -4 -6 प्लस में 8। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 -8, दिखाई दे रहा है ना वहां तक, हाँ, ये हो जाएगा -8 और प्लस में 12, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। चलिए फिर अब क्या करना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, माइनस का 2 -3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 9 -8, ये हो जाएगा आपका, आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में 12 और माइनस का 12, ठीक है। चलिए अब फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1 का 2 में 2, ये आ जाएगा +2 -3, ये हो जाएगा -2 -6 प्लस 6, इसके बाद आ जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका -4 -8 और ये 9, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, इधर से इरेज कर देता हूं, इसको नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको यहां लिख रहा हूं मैं। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, ये 2 2 जा 4, ये यहां पे मिस्टेक की है, देखो 2 2 जा 4, ये प्लस में 2 आएगा, यहां पे क्या आएगा 2, ठीक है, प्लस का 2 और फिर माइनस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया 2, यहां पे देखो क्या बचेगा, 8 में से 6 2 और ये कितना बचा -2, यहां क्या बचेगा -4, इधर -1 3 4, यहां बचेगा 1 -2 -3, ठीक है। देखिए भाई 8 और 4 12 और 9 और 3 12, -3 6 से 6 कैंसिल, -2 2 और 2 4 -3 1, तो ये क्या आ गई आपकी, देखो
2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये क्या बन गई आपकी ए मैट्रिक्स। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सेम। अब इसके बाद आती है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो वो होती है आपकी क्या, इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। भाई देखिए गर्मी पड़ रही है, फैन चला नहीं सकते क्योंकि आपकी वीडियो में आवाज आएगी। आप मेहनत करते रहिए ऐसी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स ये क्या कहती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, अगर उसका ए स्क्वायर किया जाए तो वो क्या आनी चाहिए, आई। जैसे कि आपका बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया है आपको ए इक्वल टू, ये है -5 -8 0 3 5 0 एंड 1 -2 -3। ये बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया कि ए स्क्वायर किया तो वो ए आया, तो आपको खुद से करना है कि अगर ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही। ये आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बात करते हैं किसकी, निलपोटेंट मैट्रिक्स की। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ नहीं है ये सारी। अब देखो डेफिनेशंस आपको लग रहा होगा इजी वे में मैं बताया जा रहा हूं। हर जो मैट्रिक्स है वो सिंपल है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड दिस मैट्रिक्स। बस एक एक लाइन आपको लर्न करनी है। लर्न क्या करनी है वो मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए निलपोटेंट मैट्रिक्स पे। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी या इज कॉल्ड निलपोटेंट इफ a की पावर k इक्वल टू 0 वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। k इज पॉजिटिव इंटीजर एंड लिख लेना आप क्या, k इज आल्सो अ इंडेक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये भी बोल देता है कि k क्या कहलाता है, गिवन मैट्रिक्स का इंडेक्स भी कहलाता है। अब इस a की पावर k का मतलब क्या है, अगर सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है हमें a इक्वल टू दिस 2 4 6 5 -3 0 2 5 6, मैं लेफ्ट कर रहा हूं मैट्रिक्स, ये मत समझ लेना कि यही लिख दी सर ने, मैंने खुद से लेफ्ट किया है। अगर हम इसका सपोज मल्टीप्लाई किया, a का a के साथ मल्टीप्लाई किया, उसे क्या बोलेंगे a स्क्वायर। अगर ये आ जाता है 0, ये a स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है 0। जैसे इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स में तो a स्क्वायर आ ही आ रहा है, आइडेम्पोटेंट में a स्क्वायर इक्वल टू a आ रहा है, तो ऐसे ही अगर a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 2, ठीक है। अगर सपोज a पे 0 नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे। अगर a क्यूब 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 3। अगर सपोज ये 0 नहीं आता है तो फिर हम क्या निकालेंगे, a की पावर 4। अगर ये a की पावर 4 इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 4। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, मैं रेज कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की। चलिए फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही बने रहिए। देखिए जब तक आप नहीं पढ़ोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, टीचर कितनी भी मेहनत कर ले पॉसिबल नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस जो जैसे मैं करा रहा हूं, मुझे डेफिनेशंस लर्न है, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे ही एक बार देखने के साथ पढ़ा सकता हूं? मैंने भी आपके टाइम पे बहुत मेहनत की थी, ऐसे ही पढ़ाई की थी रेगुलर, तब जाके मैं इतना स्ट्रांग हुआ था। बिना पढ़ाई के कोई भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। बार बार मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है कुछ भी। समझ में आ रही है बात? तो चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, कोशिश करूंगा और इससे अच्छा बेटर दे सकूं आपको। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों के साथ में बिंदास रहिए, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर होता है पानी में। ठीक है, लाइफ में मत रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए शुभ संध्या, नमस्कार।